हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे ख्याल से ये सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए। इसमें जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए हो, टाइटल देख के, कि भाई इसमें मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर 2 के लिए टॉपिक होंगे ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट के लिए, वो आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को सुन के दो तरह के रिएक्शन आएंगे बच्चों के, मुझे पता है। एक तो बहुत खुश होने वाले हैं, जो सही में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। मुझे पता है कि आपका जो चार ऐसे जो हैं, चार आपके ऐसे, दो आर्गुमेंट दो रिपोर्ट आपको इन्हीं में से मिल जाएगी ज़्यादातर। तो कोई अब भाई अब पेपर बिल्कुल बाहर ही आ जाए जो इन सब से भी नहीं आए, तो फिर तो वो सबके लिए आएगा। वैसे आपको सब कुछ इन्हीं में से मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो इसमें दो तरह के बच्चे होने वाले हैं। एक तो सारे टॉपिक्स बोलेंगे जो थैंक्स बोलेंगे कि सर थैंक्स कि इतने बढ़िया टॉपिक बताएं आपने। दूसरे ये कि भाई कि सर इतने पागल कैसे हो, मतलब आप इतने सारे टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? भाई इंपॉर्टेंट दो चार टॉपिक बताए जाते हैं। अब देखिए, मैं जब ये बताइए आप, चार आपके ऐसे, बेसिकली छः ऐसे आएंगे, मैं चार करने, छः ऐसे आने वाले हैं। तो आप ये देखिए, चार आपके ऐसे, दो आर्गुमेंट और दो रिपोर्ट, मतलब कि 8 चीज़ें आपको लिखनी है। वहाँ पे 8 टॉपिक आने वाले हैं आपको, जिनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। और मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ। ऐसा कभी हो सकता है कि 8 चीज़ें 10 इंपॉर्टेंट बताऊँ और 8 उनमें से आ जाएँ? नहीं, ऑब्वियसली। कुल मिला के बहुत सारे बताऊंगा, तब जाके पूरे के पूरे 8 फंसेंगे। तो देखो, सब कुछ बताता हूँ आपको, चिंता ना करिए। लेकिन जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए मैंने सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए पूरी की पूरी पॉलिटी और तीनों की तीनों थीम्स की बुक 12th क्लास की कवर करवा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि सीरीज चल रही, ख़त्म, पूरा एंड टू एंड कवरेज बेटा। थीम्स जो इससे बढ़िया अगर आप कहीं पढ़ते हो मिल जाए, चैनल बंद कर दूंगा, ये पक्की बात है। नहीं बढ़ाई किसी ने, मुझे बताया। इसीलिए मैंने थीम्स की पूरी एनसीईआरटी बनाई है, एनसीईआरटी की जो सीरीज़ बनाई है। तो आप इसको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हो। हिस्ट्री की सीरीज़ है और एक पॉलिटी की सीरीज़ है, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल कवर हैं। तो आप रिवाइज कर सकते हो, उससे इसके भी ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए बेटा, कोई लिस्ट नहीं देने वाला आपको। लिस्ट इसलिए नहीं क्योंकि मैं बस टॉपिक्स के नाम बोलते जाऊँगा ऐसे ऐसे करके, आपको नोट करने। तो कॉपी पेन निकालिए अपने, और बेटा आप नोट करने की आदत डाल लीजिए। ये जितने टॉपिक आपको बताएं सब पे डेटा तैयार कीजिए। 20-25 जो दिन बचे हैं, 25 दिन जो हैं, सब पर डेटा तैयार कीजिए। फिक्स बात है ये। डेटा कैसे तैयार करना है? डेटा इस तरह से तैयार करना है कि बेटा कोई मतलब कोई इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट है या कोई ऐसा डेटा, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब लिख लेने हैं आपको। 2-4 लाइन लिखनी है, मतलब 4 लाइन लिखनी है मुश्किल से। बाकी थ्योरी तो आपको और हर टॉपिक को समझना है, हर टॉपिक को तैयार कर लीजिए। समझेंगे कैसे? जो मैं टॉपिक बताऊँ उसको गूगल पर सर्च करना है, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे, और उसके पीछे लिख दीजिए यूपीएससी। तो आपको बहुत अच्छे से आर्टिकल मिल जाएंगे उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर। कैसे? यूपीएससी, अगर मतलब जो टॉपिक आपने लिखा और यूपीएससी लिख के सर्च करोगे तो दृष्टि, विजन, जितने भी आईएएस की कोचिंग, उनकी वेबसाइट्स पे काफ़ी आर्टिकल मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। और आप उसको पढ़ के एक बहुत अच्छा नॉलेज उससे बना सकते हो। और डेटा जो है, डेटा डेटा बस, सब कुछ तैयार नहीं करना। बाकी नॉलेज तो आपको पढ़नी है, डेटा को लिखना है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होगे, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आपको सारे टॉपिक्स की तरफ ले चलता हूँ। अब देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं मानता हूँ, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये तो कहना ही गलत होगा, बात ये है कि सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं आपको। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म के बारे में बेटा जरूर पढ़ के जाइए। कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, जो रिलीजन का रोल क्या है पॉलिटिक्स में। कम्युनलिज्म किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। जो बेसिकली राइट्स जो हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स, ये सब इसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला है। कम्युनलिज्म टॉपिक। अच्छा, दूसरा दूसरा बेटा ग्लोबल वार्मिंग। बेटा लिखते जाइए, ग्लोबल वार्मिंग। ये इसके एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक, दूसरा क्लाइमेट चेंज। कौन सा बेटा? क्लाइमेट चेंज। मतलब तीन तीन टॉपिक हो गए ना, क्या हो गए? 3 टॉपिक। क्लाइमेट चेंज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लाइमेट चेंज, इसको आप देख के जाइए। अच्छा, चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट आ सकता है इसके ऊपर, पक्का ऐसे आ सकता है। बहुत सारे डिजास्टर आई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, एक टॉपिक अभी जो न्यूज में था, 5वां, सरोगेट मदरहुड, सरोगेसी। बेसिकली सरोगेसी की लिखिए। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी, सरोगेसी रिलेटेड क्या रूल्स बनाए हैं सरकार ने, क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आप न्यूज़ देखोगे तो इससे रिलेटेड या तो हो सकता है कि रिपोर्ट आ जाए, या ऐसे आ सकता है सरोगेसी पे, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, एक इस पर देख लीजिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल घुसे हुए हैं, जितने सारे नेता हैं उन सबके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेज हैं,
तो क्रिमिनलाइजेशन या डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ड्रोन रेगुलेशन इंडिया में, ड्रोन रेगुलेशन, ड्रोन के ऊपर अभी ड्रोन महोत्सव भी हुआ था बेटा, काफ़ी न्यूज में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक लिख लीजिए, इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड सिक्योरिटी, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रही है उनसे सिक्योरिटी पे या देश की सुरक्षा पे या देश के लिए थ्रेट बन रहा है उनसे कोई, या क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसा अभी शिंजो आबे की डेथ हुई बेटा, तो वहाँ जबकि जापान में गन लॉज बहुत टाइट वाले हो रहे हैं, वहाँ पे गन मिलना ऐसे आसान नहीं है किसी के हाथ में, तो वहाँ पे 3D प्रिंटिंग की जो है 3D प्रिंटिंग के जरिए एक आदमी ने गन बना ली, काम चलाऊ। जैसे यूपी वाले कट्टे जो होते हैं, वैसे वो कट्टे तो बहुत अच्छे होते हैं उस गन से, फिर भी उससे शिंजो आबे की डेथ तो हो गई ना। तो देखिए किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह भी आ सकती है सामने। अच्छा, और ये हो गया है ना, अभी एक और है, हाँ, इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो एक तो रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, रोल ऑफ महात्मा गांधी, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और लिख लीजिए आप, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन शेपिंग न्यू इंडिया, नई इंडिया बनाने में जवाहरलाल नेहरू का रोल और नई इंडिया इस और इंडिपेंडेंस में महात्मा गांधी का रोल, इन दो के ऊपर ऐसे बिल्कुल आ सकता है बेटा, समझ रहे हो बात को। अच्छा, और ब्लू इकोनॉमी, आपको सुना होगा तो आपको बताओ ब्लू इकोनॉमी क्या है, सबके बारे में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे गूगल पर, सर्च तो करिए एक बार ब्लू इकोनॉमी यूपीएससी लिख के, देखिए कितना डेटा वगैरह क्या मिलता है आपको। अच्छा, फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन फंडिंग बेसिकली, इलेक्शन जो पार्टी ये पैसा खर्च करती है, पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जो इसके ऊपर भी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई है, आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट जो है, मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट जो आया है, तो काफ़ी न्यूज में काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, इसके ऊपर आराम से आ सकता है, ठीक है बेटा। आप यकीन नहीं करोगे, अभी ये वीडियो के एंड तक आते आते आपको इतने सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अब इतने सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, पक्का इतने टॉपिक मिल जाएंगे कि आपको कोई भी चैनल वाला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएगा ना, तो वो इन्हीं सब में से होंगे वो, पक्का इससे बाहर नहीं जाएगा वो टॉपिक उनके भी। अच्छा, एक हाँ, एक ग्लोबल फूड शॉर्टेज, ग्लोबल फूड शॉर्टेज, बेटा फूड की बहुत कमी होगी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ग्लोबल फूड शॉर्टेज के भी ऊपर भी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, रिपोर्ट आ सकती है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एक बार सर्च करिए आप, देखिए बहुत अच्छा अच्छा आपको मिलेगा। अच्छा, एक अच्छा ऐसे आज जो बन सकता है, पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, जो पुलिस जो उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, और प्रकाश सिंह जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको भी आप कोट कर सकते हो, आप देखोगे ना सर्च करके मिल जाएगा आपको, प्रकाश सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था पुलिस रिफॉर्म के अंदर, उसका क्या एक रोल है बस, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म। अच्छा, ये हो गया। अभी मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इंडिया में जो मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है बच्चों में या लोगों में, उसके ऊपर भी एक कर लीजिए बेटा, आजकल ये बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। अच्छा, थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी बाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए, इसके ऊपर आप कंटेंट तैयार कीजिए, ये पक्का आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बेटा एक और है कि ये जो OTT जो है ना, OTT के जो ऐप हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और OTT वैसे सेम है, तो इमरजेंसी ऑफ ये जो मतलब आपने देखा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आजकल OTT की तरफ ही नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, G5, ये जितने भी अल्ट बालाजी जितनी तरह के ऐप हैं OTT वाले, इनका काफ़ी अच्छा इमरजेंस हुआ है, इसके ऊपर भी आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकता है, क्योंकि नई तरह की जो चीज़ें जो आती हैं ना देश में, उसके बारे में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अच्छा, एक और है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बेटा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, औरतों का काम करना बेसिकली एग्रीकल्चर में, इसके बारे में आप जरूर देखिए एक बार। अच्छा, रीजनलिज्म इज थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, रीजनलिज्म, रीजन समझते हो ना, खालिस्तान बनाना, द्रविड़ नाडु वो अपना बनाना चाह रहे हैं, इस तरह की हरकतें, तो रीजनलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, रीजनलिज्म के ऊपर आप जरूर एक बार देखिए जरूर। अच्छा, एक बेटा एक ऐसे सोशल जस्टिस के ऊपर भी तैयार कीजिए, अब देखिए इनमें तैयार क्या करना है, सोशल जस्टिस में क्या क्या समस्याएं हैं, सोशल जस्टिस है क्या, क्या समस्याएं, क्या सोल्यूशन है, सरकार क्या कर रही है, यही सब सोशल जस्टिस के ऊपर भी तैयार कीजिए पक्का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बता ही दिया। ये कहते हैं टूरिज़्म सेक्टर ऑफ इंडिया, आजकल बहुत बात हो रही है कि भाई साहब बहुत सारे देशों में लोग इतना घूमने जा रहे हैं, इंडिया का टूरिज़्म अभी और देशों के मुकाबले जितना इसमें पोटेंशियल है इंडिया में,
इतनी सारी साइट है, इतने महल हैं। अपने एक अगर राजस्थान को उठाएं तो इतने महल मिल जाएंगे, शायद पूरी दुनिया में ना हो, इतने गढ़ बनाए हैं यहाँ के राजाओं ने। तो अब यहाँ घूमने काफ़ी लोग आ सकते हैं। तो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, और आजकल बहुत चर्चा में है ये सब बातें। तो टूरिज़्म का बेटा ये देख लीजिए ना, टूरिज़्म बहुत सही है। अच्छा, इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, देखा हमने कि अभी इस बार पता ही चल गया कोविड-19 के दौरान किस तरह कोलैप्स कर गया था पूरा हेल्थ केयर सिस्टम। बेड्स की संख्या भी काफ़ी नहीं थी मरीजों के हिसाब से। तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ज़रूर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया, सुपर कंप्यूटर अब सभी देश आगे आगे निकल रहे हैं। हमने भी अपना एक कंप्यूटर बनाया, भी न्यूज में था। सुपर कंप्यूटिंग के मामले में इंडिया किस तरह का ग्रोथ कर रहा है बाकी देशों के मुकाबले, इसको एक बार देखिए बेटा। बेटा ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही, मतलब सोच समझ के ही आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इनमें से पक्का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अच्छा, फिर इस पर शायद वैसे ऐसे तो क्या, ऐसे तो नहीं आएगा। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका के जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीलंका किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करी उन्होंने, नोट छापे, चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस गए। तो कुल मिला के सब तरह के कांड वांड करने के बाद अब वहाँ जो हालत ख़राब हो रही है बेसिकली ये, ठीक है। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहा है भाई सही में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ये देख लेना एक बार, ये बहुत तगड़ा है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, अभी मैरिज की जो लीगल एज है, लीगल एज ऑफ मैरिज जो बढ़ा दी है, ठीक है, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ सकती है वैसे। राइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन, वुमन की जो मैरिज एज है वो बढ़ा दी है, उसके ऊपर भी आप एक बार रिपोर्ट या कोई कंटेंट हो आपको यूपीएससी का जो मिल जाए। बेटा एक पेज उठाइए, एक टॉपिक को लिखिए, जितना डेटा जो मिल रहा है, देखिए बाकी चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही है, आर्टिकल में दिमाग में रखिए क्या क्या पढ़ा है आपने उसके बारे में, वो सब जो डेटा है कोई ऐसी चीज़ याद करने की जिसको आप ऐसे में लिख सकते हो, उसके बारे में नोट करते जाइए। आप देखो जितने टॉपिक मैं आपको बताऊंगा 60-70 जितने टॉपिक आपको बताएंगे, मुश्किल 10 पेज के अंदर पूरा डेटा आप समेट लोगे, कभी भी रिवाइज को कर लोगे, बढ़िया से लिख के आ जाओगे, आप पास हो जाओगे। और इससे क्या होगा, और यही है, समझ रहे हो बात को। तो बेटा यही है मतलब, है ना, ये देख लिया हमने। क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको बताई थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, ठीक है, स्पेस टूरिज्म, आजकल स्पेस टूरिज्म बहुत चल रहा है। एंड स्पेस वेपनाइजेशन, स्पेस में वॉर की भी बहुत ऐसा आजकल बहुत वो चल रहा है। अभी अमेरिका ने बोला था कि चाइना जो पूरे मून को कब्जा करने का प्लान बना रहा है, सोचिए तुम इस तरह से, स्पेस टूरिज्म और स्पेस वेपनाइजेशन। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी आ सकती है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल वाला। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कैसे अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरह से गवर्नमेंट गिर गई, तो देखिए आप, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ ये आ सकता है इसके ऊपर। अच्छा, एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, मेटावर्स, बहुत चल रहा है भाई कि सब कुछ अब तो मेटावर्स में ही होने वाला है। पिक्चर रिलीज वगैरह सब, हर जो जितनी भी नई मूवीज हैं सब अपनी स्पेस क्रिएट कर रही हैं मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स एक अच्छा टॉपिक है बेटा ऐसे के लिए, ठीक है। और टॉपिक है एक वुमन इन आर्म्ड फोर्सेस, लास्ट टाइम तो नहीं आया था, इस बार पक्का आने के चांसेस है, वुमन इन आर्म्ड फोर्सेस, इसके ऊपर ऐसे तैयार कीजिए। अच्छा, एक और है वुमन इन जुडिशरी, दोनों को बेटा तैयार कीजिए। जुडिशरी में तो कितना कम योगदान है औरतों का, जुडिशरी में तो है ही नहीं, ना के बराबर। जज तो सबसे वही हो रहे हैं हमारे नेता आज के वक्त में तो भाई साहब। एक और बेटा ग्लोबलाइजेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो ये बहुत चल रहे हैं आजकल यार चर्चा में, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब मतलब 2022 का साल ही ऐसा रहा है, इतने सारे कांड हुए हैं पूरी देश दुनिया में कि आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बात ये है 2000 जो ये पूरा जो कोविड से पूरा जो नाटक हो रहा है, बहुत कुछ बढ़ गया है आपके लिए, ठीक है। कोविड के बाद ये टूरिज़्म के लिए जो होड़ मच गई है, तो उससे टूरिज़्म का आपके ऐसे बढ़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को बेटा देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो आपको देख के जाना है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, हिजाब कंट्रोवर्सी, इस पर वैसे तो कुछ नहीं आ सकता, रिपोर्ट आ सकती है हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर, या इस तरह से आ सकता है कि आर्गूमेंट के हमको अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, तो इसके पक्ष में देना है विपक्ष में देना है, आर्गूमेंट भी आ सकता है इस पर हिजाब कंट्रोवर्सी पर। तो अच्छा, समझ रहे हो बात को, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और ग्लोबल फूड जो शॉर्टेज है उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, इसका मतलब इंडिया ने इसके लिए क्या किया है। अभी इंडिया ने बैन कर दिया था वीट बाहर ले आना भाई, क्योंकि विदेशों में बहुत गेहूँ की कमी बढ़ चुकी है। इंडिया नहीं चाहता कि हम इतना गेहूँ बाहर बेच दें। एक बार 2005 में और ऐसा हुआ था कि हमने गेहूँ इतना बाहर बेच दिया था कि यहाँ कमी बढ़ गई थी, तो मोदी जी ने क्या अभी तो गेहूँ पर बैन लगा दिया है।
ठीक है। अच्छा, एक और बहुत चर्चा का इश्यू है कैपिटल पनिशमेंट। क्या? अब वही, ये कौन सी पनिशमेंट हुई? किसी को जब मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी किसी को दी जाती है किसी क्राइम के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। बहुत न्यूज में। तो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर बेटा ऐसे तो खैर क्या पूछेगा, इसके ऊपर आर्गूमेंट पूछ सकता है, क्या कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए या नहीं बैन करना चाहिए। तो आर्गूमेंट इसके लिए तैयार कर सकते हो, या कोई डेटा डेटा जब आर्गूमेंट तैयार करोगे या कुछ भी, तो डेटा चाहिए हर चीज़ के लिए। डेटा लिख लीजिए, कुछ भी पूछेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर आर्गूमेंट के लिए लायक आपके पास कुछ मटेरियल है। अच्छा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी यार। इस जो आपको पता ही होगा कि दिल्ली लगातार मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है, नंबर 1 पे ही आ रही है आजकल तो, हर पिछले 1-2 साल से। तो एयर पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अब इसमें एनवायरमेंट जब पॉल्यूशन का आप तैयार करो तो उसमें एयर पॉल्यूशन वाला कंटेंट भी तैयार करना साथ में, तो तब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पूछ ले। अच्छा बेटा, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, खैर इसके ऊपर पिछली बार ऐसे आ गया था, लेकिन न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ना, इसके ऊपर अब भी इस बार भी आप पूछा जा सकता है कि जो अपना प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड इन आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, दिस कैन बी आस्क्ड। और एक होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा चलन में है, तो इसको आप ज़रूर एकदम तैयार करिए, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। अच्छा बेटा, एक ऐसे है अनएम्प्लॉयमेंट पर। देखिए ये अब होता क्या है कि ये सारी जो समस्या, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुए या टूरिज्म हुआ, ये है तो बहुत ही जनरल टॉपिक, लेकिन अभी ये तो न्यूज में है, तो इसलिए आपके इस बार आने के चांसेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इस बार बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है, कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कोविड के बाद। ठीक है। अच्छा, एक ये है। अच्छा, एक ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक को हमने टोटल किस तरह से हैंडल किया, इसके ऊपर भी पूरा ऐसे आ सकता है। और हमें आगे क्या क्या नए इससे लेसन मिले, किस तरह से हमने इसको हैंडल किया, और आगे क्या इस पर मतलब लेसन इससे मिलते हैं हमको, एक बार इस पर भी आप चेक करके जाइए बेटा, ऐसा लगता है मुझे किस पर आ सकता है। अच्छा, और हाँ, इंडिया इजराइल के कैसे रिलेशन रहे हैं अब तक, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, इनके ऊपर नोट्स तैयार करके जाइए अपने, इनके ऊपर अपने नोट्स तैयार करके जाइए, है ना। और एक इंडिया रशिया रिलेशनशिप, उसको भी चेक करिए। इंडिया रसिया, इंडिया इजराइल, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, बहुत न्यूज में आज के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। और एक इंडिया चाइना, ठीक है बेटा, ये देख के जाना, ये तो इंडिया चाइना। और बेटा अब कई लोग जिस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप जो है, इनको आप जरूर देखिए, बहुत चर्चा में। इंडिया यूएसए और इंडिया यूरोप, ये तो 2 चीज़ें हैं, इसमें यूरोप भी लगी है। आप कहोगे इसमें तो सारे ही बता दिए, हाँ बेटा ये मतलब सारे ही, अब क्या करें, मतलब कि जो अपना इंडिया, उसकी जो इमेज है वो मतलब ग्लोबल लेवल पे इस तरह से इमर्ज होकर आ रही है कि अब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही हो रहा है, क्या करें। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में आपको बता ही दिया। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी बहुत सारे जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, खैर वो ऐसे जर्नलिस्ट थे, वो तो पकड़ने भी चाहिए, खैर अभी जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया, फॉल्ट न्यूज़ वाले को, ऑल्ट न्यूज़, फॉल्ट न्यूज़। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी आ सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेडिशन, बहुत लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में, तो ये सब एक बार इसके ऊपर चेक करिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेडिशन पे आ सकता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है मेरे ख्याल से तो इस बार के लिए। ठीक है। अच्छा बड़ा एक साइबर सिक्योरिटी, क्या साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो करके ही जाना बेटा सब। बेटा ये जितने बता रहा हूँ ना, एक भी छोड़ने वाला नहीं है, फिर छोड़ो फिर वहाँ आ जाए, फिर कहो कि इधर बताया था और फिर हमने किया नहीं, तो ये मैं सोचना छोड़ने का। ठीक है। अब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अभी न्यूज में, उसी तरह से पॉवर्टी, कितना सिंपल सा टॉपिक है लेकिन न्यूज में तो है भाई। पॉवर्टी के ऊपर ऐसे आ सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी करके जाइए, मतलब डेटा वगैरह तैयार कुछ ना कुछ तो करके जाइए। ठीक है, पॉवर्टी। अच्छा, फ्रूट क्राइसिस का तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी बताई। एक ऑनर किलिंग बहुत चर्चा में है, ये तो पिछले साल से ही। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग क्या होता है, जब घर के जो मर्द लोग किसी घर की बिटिया को या किसी औरत को इसलिए मार देते हैं कि इसके लड़की से कोई ऐसा काम हो जाए या ऐसा कोई चीज़ हो जाए इससे उनको ऐसा लगे कि इससे हमारे सम्मान पर खतरा है, तो अपने ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए, अगर ऐसा आदमी को लग रहा है कि वो ऑनर को प्रिजर्व कर लेगा, तो औरत की हत्या कर देना, या अगर किसी फीमेल की हत्या कर देना किसी मेल के द्वारा, ऑनर को प्रिजर्व करने के नाम पे ऐसा कुछ हो जाए उससे, तो इसे बोलते हैं ऑनर किलिंग। तो ये काफ़ी न्यूज में है बेटा, इसको एक बार देख लेना आप, है ना, ऑनर किलिंग जो है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताई दिया, तो ये सारे सारे आपके टॉपिक हो ही गए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बताई दिया है। ठीक है,
इंडिया यूएसए बता दिया, इंडिया यूरोप भी बता दिया है। तो ये बहुत सारे टॉपिक हो गए। अभी स्पेशली जो आर्गूमेंट के टॉपिक है ना, कुछ उनको बता देता हूँ आपको, आर्गूमेंट किन किन पे आ सकता है। बेटा प्राइवेटाइजेशन की बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसा बोलते हैं ना, बेच रही है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन, कुछ भी बोल लो उससे। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप एक बार ज़रूर से कर लीजिए, मतलब आर्गूमेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, इस पर आर्गूमेंट आ सकता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अच्छा, अरे हाँ, एक ऐसे और बेटा, ग्रीन पावर के ऊपर ऐसे आ सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है या ग्रीन पावर जिन तरह की होती है, क्या है ये ग्रीन पावर, आप एक बार सर्च करोगे ग्रीन हाइड्रोजन है और ग्रीन पावर, इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ सर्च करिए, कुछ भी आ सकता है इनके ऊपर। और ग्रीन पावर के ऊपर ना आर्गूमेंट भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन पावर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और उसके लिए इलॉन मस्क की जो कंपनी टेस्ला जो कंपनी के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, वो मजाक उड़ाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का। वो बोलते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट आ सकता है इसके ऊपर कि सही है कि नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन सही में इलॉन मस्क सही है या बाकी सारे देश सही हैं, क्या है। तो इसके ऊपर एक चेक कर लीजिए। अच्छा, एक आर्गूमेंट आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी ये तो हमेशा से रहा है, बहुत सारी फिल्में बनी हैं कि एआई इतना पावरफुल नहीं हो जाए कि जैसे रोबोट मूवी में रजनीकांत इतना पागल हो जाता है कि कंट्रोल करना उसे मुश्किल हो जाता है। तो एआई अपने लिए खतरा है या अच्छा है, इसके ऊपर आर्गूमेंट आ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार देख लीजिए आप, इस पर भी आर्गूमेंट आ सकता है। वो जो कैपिटल पनिशमेंट जो था, डेथ पेनल्टी, वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर आर्गूमेंट मैंने बता ही दिया, उस पर तो आ ही सकता है आर्गूमेंट। अच्छा हाँ बेटा, एक ऐसे और आर्गूमेंट, दोनों का एक टॉपिक है प्लास्टिक बैन। बहुत सारी गवर्नमेंट ने पंजाब में, राजस्थान में, अब तो मुझे लग रहा है खैर शायद ज़्यादातर स्टेट ने प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है। जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, ये पॉलीथीन वगैरह जो होती है, इसके ऊपर बैन लगी चुका है। तो प्लास्टिक बैन के ऊपर एक आर्गूमेंट वगैरह आप पक्के से तैयार करके जाइए, क्योंकि बहुत लोग ये भी मानते हैं भाई प्लास्टिक बैन के बिना काम भी तो नहीं चलता, आपको सामान लेना तो आप किस चीज़ में सामान लेके आओगे। तो प्लास्टिक बैन के ऊपर आर्गूमेंट आ सकता है। अच्छा, एक बेटा जो ऐसे है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आ सकता है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर आर्गूमेंट भी आ सकता है कि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोशिश की, क्या हाल हुआ श्रीलंका का। तो इस तरह से एक आर्गूमेंट बनता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सही में एक अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है, तो आर्गूमेंट भी आ सकता है। अच्छा, एक होता है लोन वेवियर स्कीम के ऊपर आर्गूमेंट आ सकता है कि लोन वेवियर जो स्कीम है कि सरकार जो किसानों के कर्ज जो माफ़ कर देती है, क्रेडिट कार्ड में कर्ज लिया और फिर सरकार करती है कि चलो ठीक है माफ़ कर दिया इस बार, तो ये लोन वेवियर जो स्कीम है, इस लोन को माफ़ करना, ये अच्छी है स्कीम किसानों के लिए या बेकार है? क्या किसानों की आदतें ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से, या ये सही में किसानों को फ़ायदा भी पहुंचा रही है कुछ, कि किसानों की सोसाइटी में इससे कोई कमी आ रही है? तो इसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा आर्गूमेंट लिखे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट हैं, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ सकती है, कितने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर आर्गूमेंट भी आ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट हुए, जैसे जितने भी प्रोजेक्ट हुए यार, तापी नर्मदा का प्रोजेक्ट है, अभी उसके ऊपर अलग ही वो चल रही गुजरात में कि वहाँ के ट्राइबल्स आ गए उसके खिलाफ कि नहीं मत जोड़ो। SYL सतलुज यमुना लिंक है, उस पर तो पूरे पंजाब वाला जो मूवमेंट चलता ही है कि सतलुज को यमुना से नहीं जोड़ने दे रहे वो। तो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर आर्गूमेंट आ सकता है ये अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है। अच्छा ठीक है, अभी सरोगेसी जो था, सरोगेट मदर जो मैंने ऐसे में बताया था, उसके ऊपर आर्गूमेंट भी बन सकता है बेटा। सरोगेसी एक आर्गूमेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक जो उठाया जाता है कई लोगों द्वारा कि भाई साहब EVM से क्यों वोटिंग करवा रहे हो, पहले पेपर बैलेट से जो वोटिंग होती थी वो बढ़िया है। तो EVM वर्सेस पेपर बैलेट, इसके ऊपर भी बेटा आर्गूमेंट बन सकता है, क्या EVM सही है या नहीं है, एक आर्गूमेंट बन सकता है इसके ऊपर आराम से। लड़कियों की जो मैरिज की जो एज बढ़ा दी है, राइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज, इसके ऊपर एक आराम से आर्गूमेंट बन सकता है बहुत अच्छा। अच्छा, कई लोग इन्फ्लेशन को बहुत बढ़िया बताते हैं, तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी, क्या इन्फ्लेशन के अच्छे पॉइंट हैं, क्या इन्फ्लेशन बेकार है, आर्गूमेंट बन सकता है। अच्छा, अभी तो फार्म बिल को खैर सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन अब तो पूछ सकते हैं ना इसके ऊपर क्वेश्चन, पहले तो नहीं आया कि फार्म बिल, अब तुम्हारी सलाह लेने के लिए कि भाई फार्म बिल अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके ऊपर आर्गूमेंट बन सकता है, एक बार देख के जाना बेटा। अच्छा, देखो आपको बहुत सारे टॉपिक दे रहा हूँ मैं, है ना। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, क्या वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है ये सही चीज़ है या बेकार चीज़ है, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन देना, इसके ऊपर भी आर्गूमेंट बन सकता है। क्या जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन से जो 50% रिजर्वेशन है उससे भी ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाता है? अभी MP में सोचिए तुम, 82% रिजर्वेशन हो चुका है टोटल, मतलब बस 18% सीट ही जनरल की बची हैं। समझ रहे हो तुम, मतलब जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं बस 18% में क्या कर लेंगे, मतलब 82% तो रिजर्व ही कर दिया है। तो क्या, और या मतलब जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन ही नहीं, खुद रिजर्वेशन, इसके ऊपर भी एक अच्छा आर्गूमेंट का टॉपिक बन सकता है, रिजर्वेशन जो है। अच्छा,
अच्छा बेटा, वो मैंने तुमको ऐसे जो बताया तो उसमें ऐसे में एक टॉपिक और ढूंढ ली, 5G टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर ऐसे आर्गूमेंट कुछ आ सकता है, आर्गूमेंट तो क्या है कि ऐसे आ सकता है मेरे ख्याल से इसकी 5G टेक्नोलॉजी जो है कि अच्छा है कि नहीं 5G, है ना। अच्छा, एक और है टॉपिक, ऑनलाइन गेमिंग अच्छी चीज़ है बेकार चीज़, इसके ऊपर भी अच्छा आर्गूमेंट बन सकता है। अब देखिए, आप आर्गूमेंट का डेटा तैयार करेंगे तो आप ऐसे भी इस पर आराम से लिख सकते हो, तो इसके लिए इसमें ऐसे भी आ सकते हैं इन टॉपिक पे। तो ये बहुत सारी आपकी चीज़ें थी, मैंने बता दी आपको। अच्छा अभी बेटा दो चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ, इनके ऊपर रिपोर्ट और आर्गूमेंट मतलब ऐसे दोनों आ सकते हैं। वो दो ऐसे हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, दो स्टेट के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे अभी आपको असम और मेघालय में आपस की पुलिस में लड़ाई होगी इन दोनों की में, बॉर्डर का कुछ जो दो राज्यों की जो सीमा में कुछ डिस्प्यूट है। एक तो इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है किस तरह से ये देश की प्रोग्रेस में एक थ्रेट की तरह सामने आते हैं, हाँ मतलब प्रोग्रेस में एक हिंड्रेंस का काम करते हैं। और दूसरा है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, भाई कुछ नदियों को लेकर डिस्प्यूट भी दो स्टेट में। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ऐसे के लिए भी और रिपोर्ट के लिए भी। इनको एक बार बेटा देख लीजिए। अब रिपोर्ट में तो जो कोई रिसेंटली कोई न्यूज़ होती है वो लिखनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। अच्छा, अभी मैं कुछ आपको स्पेशल रिपोर्ट के टॉपिक बताता हूँ। किसके? रिपोर्ट के टॉपिक स्पेशल, ठीक है। रिपोर्ट का टॉपिक है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, आराम से बहुत अच्छी रिपोर्ट इसके ऊपर आ सकती है। अच्छा, एक रिपोर्ट है बेटा ABJ शिपयार्ड स्कैम, एक कंपनी है जो शिप मैन्युफैक्चर करती है और शिप की मरम्मत भी करती है। उसने देश की 28 बैंकों को ऐसा चूना लगाया है 22,842 करोड़ का। तो इसके ऊपर आपको रिपोर्ट आ सकती है ABJ शिपयार्ड स्कैम पे। अभी CBI ने इसको धरा था मार्च में। तो SBI मतलब क्या है कि उन्होंने, मतलब मैं आपको बता ही दूँ इससे आपको पूरा पता ही चल जाए, इन्होंने लोन लिया था 28 बैंक से, बहुत सारा लोन। फिर वो पैसे को खूब इन्होंने घुमाया इधर उधर कंपनियों में। बाद में इन्होंने लोन पर डिफ़ॉल्ट कर दिया 2013 में ही। 2013 में ही फिक्स होएगा, लोन नहीं चुका पा रही है। 2014-15 में मतलब उनके खिलाफ मतलब लोन को रिकवर करने के लिए वो बैंकों ने कार्रवाई स्टार्ट की। फिर समझ में ये आया कि कंपनी वाला ही नहीं मिल रहा था आदमी, या कोई चुकाने कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर जाके 2019 में SBI ने CBI को इसके खिलाफ कंप्लेंट की, तब जाके इसके ऊपर इसका पूरा कांड समझ आया। ये समझ लो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग का स्कैम है ना, 22,000 करोड़ का। ABJ शिपयार्ड स्कैम पे आराम से आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ पर रिपोर्ट आ सकती है, जो यूपी में लाउड स्पीकर पर बैन लगाया है, बैन ऑन लाउड स्पीकर लगाया है ना, तो लाउड स्पीकर के बैन का। अच्छा, एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आप जगह जगह सुनते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके ऊपर भी आराम से एक रिपोर्ट आ सकती है। अच्छा, अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जो क्रैश था, उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है उस इंसिडेंट के ऊपर। ठीक है बड़ा, प्रोजेक्ट 75 डीजल इलेक्ट्रिक 6 तरह की सबमरीन बन रही हैं। स्कॉर्पियन क्लास 6 सबमरीन है, करंज, खंडेरी, वेला, वगसीर, वगीर, ऐसे करके 6 सबमरीन टोटल। प्रोजेक्ट 75 रिपोर्ट आ सकती है इसके ऊपर, शायद आई, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो आने ही वाली है, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, और क्लाइमेट चेंज वगैरह का तो मैंने तुमको बता ही दिया, खैर अब उस पर रिपोर्ट तो क्या आएगी। पर हाँ, ये जो मीटिंग जो हुई थी COP26 की, इसमें नेट जीरो की बात की थी इंडिया ने कि 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे। तो नेट जीरो बाई 2070 COP26 की मीटिंग में मोदी जी बोल के आए, तो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक टॉपिक है, एक लांसेट रिपोर्ट आई थी यार, रिपोर्ट का नाम है लांसेट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये बोला था कि पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी डेथ हुई है इंडिया में। तो ये आ सकता है मेरे ख्याल से, पॉल्यूशन बेस्ड डेथ इन इंडिया, इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है, आराम से आ सकती है। ठीक है, तो इसका एक बार बेटा देख देख लेना है ना। और हाँ, जो एंटी कन्वर्जन बिल आए हैं, अब कर्नाटका भी 9th स्टेट बन चुकी है, पहले 8 स्टेट में भी था और भी था। एंटी कन्वर्जन बिल मतलब धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो बिल है, तो एंटी कन्वर्जन जो बिल आया है, ये इसके ऊपर रिपोर्ट आराम से आ सकती है, एंटी कन्वर्जन। अच्छा, एक है पेट्रोल प्राइस हाइक, पेट्रोल के जो प्राइस अभी बढ़े हैं जो इस साल इतने भयंकर, 100 आजकल तो 100 से ऊपर ही दिखता है पेट्रोल। तो पेट्रोल प्राइस जो हाइक हुई है, इसके ऊपर भी रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा और एक हम सुनते रहते हैं बार बार, सागरमाला प्रोग्राम, ये सागरमाला प्रोग्राम क्या है, इसके ऊपर तो रिपोर्ट आ सकती है आराम से, है ना। 2-4 और बचे हैं, बस अभी ख़त्म कर देता हूँ आपके ना। गगनयान जो इस बार हम भेजने वाले हैं, वैसे 2021 के एंड में भेजने वाले थे, लेकिन अब वो कोविड की वजह से भेज नहीं पाए गगनयान। ठीक है, GSLV Mark 3 से भेजने वाले थे, उसके ऊपर अभी इसरो ने मतलब काफ़ी काम किया है, मतलब 3 मिशन होंगे इसमें,
2 तो अनमेंड व्हीकल मतलब क्राफ्ट भेजे जाएंगे, 1 में आदमी मतलब भेजे जाएंगे, 3 लोग कोई ना कोई, 2 या 3। तो गगनयान जो मिशन है उस पर रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है। तापी नर्मदा प्रोजेक्ट, तापी नर्मदा को जोड़ने के लिए उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है गुजरात में, इसके ऊपर भी एक बार देख लेना है ना बेटा। अच्छा, 1-2 और हैं। हाँ, इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसको मैं कह रहा हूँ ग्रीन फ्यूल के ऊपर तो आप पूरा एक बड़ा ऐसे के लिए भी तैयार करके जाइए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसको एक बार रिपोर्ट के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, और कई सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, असम मेघालय का जो अभी इन्होंने होम मिनिस्टर की सलाह में 50 साल का जिनका डिस्प्यूट था उसको ख़त्म किया दोनों सीएम ने मिलके। असम अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। अच्छा हाँ, एक रिपोर्ट रसिया यूक्रेन वॉर, रसिया, मैं जितने बता रहा हूँ भले ही मैं लिख नहीं रहा स्क्रीन पर आप लिख तो रहे ना, रसिया यूक्रेन वॉर पर रिपोर्ट आ सकती है, चिंता मत करिए, ऐसे नहीं आएगा इसके ऊपर, ये पक्का है। अच्छा, और जो प्राइवेटाइजेशन है इसके ऊपर भी रिपोर्ट आ सकती है आराम से। ठीक है, एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, एक ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में जो बच्चे फंस गए थे उसको सरकार ने निकालने के जो ऑपरेशन गंगा चलाया था, ऑपरेशन गंगा के लिए रिपोर्ट आ सकती है। अच्छा, एक रिपोर्ट बेटा ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ये इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इसमें यहाँ वर्ल्ड की 16% जनसंख्या रहती है, लेकिन जहाँ वर्ल्ड का 4% ग्राउंड वाटर है केवल, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो है इंडिया में, पानी कमी, तो इसकी ग्राउंड वाटर इस वजह से बहुत कम हो गया, क्योंकि पंजाब वगैरह में जो हरित क्रांति के दौरान इतना पानी निकाला गया है खेतों में पानी देने के लिए कि ज़मीन का जो पानी के लेवल है बहुत नीचे पहुँच गए आजकल, इसलिए बोरिंग से पानी बहुत नीचे जाके निकलता है। तो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आराम से आ सकती है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक रिपोर्ट आई सकती है, मैंने आपको बता ही दिया। श्रीलंका क्राइसिस बेटा लिख ही लीजिए। तो ये सब कुछ मैं जो टॉपिक थे बेसिकली कुल मिला के मेरे ख्याल से 80 के आसपास मैंने आपको टॉपिक बताए हैं मोटा मोटा। अभी अगर आप आज से ही अगर 8 टॉपिक अगर रोज़ाना लिखते हो, मतलब उनके ऊपर डेटा तैयार करते हो और बस पढ़ते हो, 10 दिन के अंदर आपके पूरे के पूरे डेटा होगा और 10 पेज के अंदर आपको पूरा डेटा होगा और बाकी सारी डिटेल तो आपके दिमाग में रहेंगी। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है जो 8 चीज़ें आपको लिखने को आने वाली वो इन्हीं में से आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।